तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपका ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, जिसमें हमें 3y 4i की रचना करनी है। चलिए इसका भी बना लेता हूँ मैं 3y 4 का। तो A11 A12 A13 A14, क्योंकि इसमें 4 स्तंभ होंगे और 3 पंक्ति होंगी। तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। चलिए बारीकी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहले A11 का अवयव निकालेंगे। A11 तो मैंने आपको बताया ये आई होता है और ये जो होता है, तो क्या दिया आपका 2i माइनस जे। तो 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 2। A12 का इसी प्रकार से 2 इंटू 1 माइनस के 2 होगा, तो 2 एकम 2 माइनस के 2 कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार A13 का निकालेंगे। तो A13 के में क्या होगा आपका 2 गुणा 1 माइनस 3, 2 एकम 2 माइनस के 3 कितना बचेगा माइनस का 1। A14 का निकालेंगे इसी प्रकार से 2 गुणा 1 माइनस के 4 कितना बचेगा 2 एकम 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब निकालते हैं A21 का। तो 2 गुणा आई का मान 2 माइनस जे का मान 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बचेगा आपका 3। A22 का 2 गुणा 2 माइनस जी का मान 2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना बचेगा आपका 2। कितना बचेगा आपका 2। इसी प्रकार निकालते हैं A23 का। तो 2 गुणा 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 3 कितना बचेगा आपका 1। निकालते हैं A24 का। 2 गुणा 2 माइनस के 4, तो 2 दूनी के 4 माइनस 4 कितना बचेगा आपका 0। इसी प्रकार A31 का, किसका निकालेंगे A31 का। तो A31 के लिए 2 गुणा 3 आई का मान माइनस जे का मान 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना बचेगा आपका 5। A32 का, A32 का निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 माइनस का 2, 3 दूनी 6 माइनस का 3 कितना बचेगा 6 में से 6 माइनस 2 कितना बचेगा आपका 4। इन दोनों को चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। A33 कितना A33, तो 2 गुणा 3 माइनस का 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 कितना बचेगा आपका 3। चलिए A34 का निकाल लेते हैं। तो A34 का क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 माइनस का 4, तो कितना होगा 6 माइनस का 4 कितना बचेगा आपका 2। हमने सारे अभी बारीकी से निकाल दिए। चलो अभी मैं आप भी के रूप में इसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ। तो पहला कितना निकला है 2 0 माइनस 1 माइनस 2। इसी प्रकार से 3 2 1 0 5 4 3 2। हमारे ये सारे अवयव निकल आए हैं। तो यही कहा जाएगा आपका एक 3y4 अवयव की रचना हो जाएगी, जो आपका इसका 5वें का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए देख लीजिए मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है, पहला अवयव दिया हुआ है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। तो मैंने आपको समानता बता दी थी। क्या होता है जो पहला अवयव होता है वो पहले से तुलना करता है। तो चलिए तुलना करते हैं। पहले अवयव की तुलना दूसरे अवयव से करने पर, दूसरे अवयव से करने पर तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला अवयव 4 है, इधर y है, तो 4 बराबर y, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी y बराबर 4। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है x बराबर 1, तो x बराबर 1 आपका यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर निकल आया। तीसरा देखते हैं 3 बराबर z, 3 बराबर z, तो आपका z बराबर क्या होगा 3। आपको x y z के मान पूछी थी, किसके x y z के मान। तो देखिए x का मान 1 निकला, y का मान 4 और z का मान 3, तो ये आपका क्या हो जाएंगे इनके आंसर। चलिए क्वेश्चन 6वें का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ आपका x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8, 6 2 5 8। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए x प्लस वाई अलग अलग नहीं है, मतलब ये एक ही अवयव है, पहला अवयव। चलिए इसका बराबर इसकी तुलना करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ तुलना करने पर। तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। पहला अवयव है और दूसरा अवयव है, तो बराबर कर देते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, तो ये बराबर 6। ठीक है, तो लिख दीजिए इसे समीकरण मान लेंगे, क्योंकि समीकरण के रूप में है। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या देगा आपका
5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो जो 5 इधर प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर क्या निकलाएगा आपका 0। जेड का आंसर क्या निकला है आपका 0, पहला तो आंसर हो गया। और दूसरा समीकरण क्या दिया आपका, एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसे तुलना करने से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इससे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाई बराबर 8। तो देखिए एक्स वाई बराबर 8 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर 22 गुणा में तो भागों में चली जाएगी 8/22। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो एक्स ये क्या रखना है मुझे, 8/22 प्लस 22 बराबर 6। इसे भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, तो 8 × 8 प्लस 22 का 22 से स्क्वायर अपॉन 22 बराबर 6। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 8 प्लस 22 स्क्वायर बराबर 6y। यदि मैं इसे समीकरण बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इसका समीकरण देखिए यहाँ से छूट गया था वीडियो, तो यहाँ से समीकरण बनाऊँगा तो इधर इसे लाऊंगा, तो 22 स्क्वायर 6y किसकी हो जाएगी, इधर लाएंगे तो माइनस की, और ये अपनी जगह पर कितना है प्लस का 8 बराबर 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं गुणनखंड, तो 8 एकम 8 ऐसा बनाना है कि जोड़ कर या घटा करके जितना है, तो 22 स्क्वायर 4 दूनी के 8 होता है, तो माइनस के 4y और माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ से देखिए 22 कॉमन मिलता है, तो 22 माइनस यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, तो 22 माइनस के माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 चौके 8, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इसे एक में लिख लेते हैं 22 माइनस 4, और ये बाहर वाले एक में। इसी बाई का वैल्यू निकालेंगे, तो 22 माइनस 4 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो 22 माइनस 2 बराबर 0, बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, बाई बराबर 2 हो गया, बाई बराबर 4। तो चलिए बाई की वैल्यू 2 निकलाएंगे, तो बाई का मान हम यहाँ रखते हैं, किसमें, इसमें। तो ये मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो x बराबर 8/22 का मान पहले मैं 4 रखता हूँ, तो 4 दूनी के 8, तो x बराबर क्या निकलेगा 2। इसी प्रकार से 2 रखता हूँ, तो x बराबर 8/2, तो 2 से 4, तो x बराबर क्या निकलता है 4। तो देखिए x के भी आंसर कितने निकले आपके 2, x के भी आंसर कितने निकले 2, क्योंकि x बराबर 2 और 4 निकला, क्योंकि एक बार मैंने 4 रखा तो 2 निकलेगा, और एक बार 2 रखूंगा तो 4 निकलेगा, तो x का आंसर 2 निकला है, और हमारे y के भी आंसर देखिए 2 निकले हैं, 4 और 2। चलिए यही आपके क्या हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा देख लेते हैं, क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा आपका दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए एक ही अवयव है, और x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर दिया हुआ है आपका 9, 5, 7, 9, 5, 7। ठीक है, तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो इसके बराबर ये रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2, वाई प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 3। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, वाई प्लस जेड और यहाँ 7 है, तो मैं यहाँ वाई प्लस जेड की जगह 7 रख सकता हूँ ना। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, तो x प्लस देखिए वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी वाई प्लस जेड है, तो वाई प्लस जेड की ये 7 रखता हूँ क्योंकि 7 है यहाँ पर, तो 7 बराबर 9, तो x बराबर 7 और जगह माइनस को हो जाएगा, तो 9 माइनस 7, और x बराबर क्या निकलेगा आपका 2। कितना निकला है 2। अब देखिए x का मान निकला है, तो x का मान यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से z की वैल्यू निकलाएगी, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं x का मान समीकरण 2 में। समीकरण दिख कर दिया x प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है, तो x की 2 रखेंगे, प्लस जेड बराबर 5, 2 इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, जेड बराबर 5 माइनस 2, तो जेड बराबर कितना निकलेगा आपका 3। x का हो गया, जेड का हो गया, बाई का निकालना, तो जेड का मान अब यहाँ रख देते हैं, तो लिखता हूँ मैं जेड का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं जेड का मान, वाई प्लस जेड बराबर कितना आपका 7, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 बराबर 7, तो वाई बराबर 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इनकी वैल्यू कितनी लिख लेगी आपकी, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3, यही आपकी क्या हो जाएंगे इसके आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 7वां देखते हैं। 7वें में आपका क्या दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन। 7वें में दिया हुआ आपका समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, इसके बराबर क्या दिया हुआ है आपका -1 5 0 और 13। ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी के मान, हमें इनके मान निकालने हैं। तो चलिए वही तुलना करेंगे, तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। तो a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1 समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा लिखते हैं 2a माइनस बी बराबर 0। देखिए यहाँ से 0 है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2a बराबर बी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगला देखते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण नंबर 3। और क्या दिया है 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। चलिए इसे बारीकी से शुरू करते हैं। तो देखिए 2a बराबर क्या है आपका b, 2a बराबर b, तो b की जगह हम 2a रख सकते हैं, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया था आपका, a माइनस बी बराबर -1 था। तो देखिए b बराबर 2a था, तो a माइनस बी की जगह 2a रख सकते हैं बराबर -1। देखिए 2a में से एक जाएगा तो माइनस का a बचेगा बराबर a -1, तो -1 से माइनस खत्म, क्या बचेगा a बराबर 1, क्या निकला है आपका a बराबर 1। चलिए a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या देगा आपका 2a माइनस बी बराबर 0। देखिए 2a का मान 1 बराबर माइनस बी बराबर 0, तो 2 माइनस बी बराबर 0, तो बी उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 बराबर बी, यानी आपका बी का आंसर क्या निकला है 2। चलिए अब बी का मान ए और बी का हो गया, तो देखिए एक और बार ए का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो वहां से सी का मान निकल सकता है। तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया हुआ है आपका 2a प्लस सी बराबर 5, तो 2 इंटू ए का मान 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, 2 उधर किस में हो जाएगा जाके माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3, तो आपका सी का मान कितना निकल आया 3। सी का मान 3 हो गया। अब सी का मान हम किस में रख देते हैं 4 में, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या दिया आपका 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 इंटू सी का मान 3 प्लस डी बराबर 13, 3 त्रिक का 9 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13, 9 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस का 9 कितना बचेगा आपका 4, तो डी बराबर कितना निकला है आपका 4 आंसर। तो आपको ए बी सी डी के मान पूछ रहा था, ए बी सी और डी, तो आपका ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4, यही आपके क्या हो जाएंगे इन सभी के आंसर। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया, तुलना किस प्रकार से करनी है। अब देखिए आपको मैं 8वां क्वेश्चन आंसर 8वें का टिक मार का ऑप्शन है उसको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया आपका ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है, कैसा अवयव है वर्ग अवयव। चलिए मैं समझ आता हूँ वर्ग अवयव क्या होता है जिसमें प्रत्येक अवयव बराबर होने, जैसे A11 A12 A21 और A22, यानी 2/2 का अवयव होगा यानी वर्ग अवयव होगा। तो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एम एन से छोटा होगा नहीं होगा, एम एन से बड़ा होगा नहीं होगा, एम और एन बराबर होंगे, मतलब एम और एन का मतलब पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे इसमें बराबर होंगे। तो देखिए पंक्ति भी इतनी होनी स्तंभ भी उतनी होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा इसका वर्ग अवयव। तो इसीलिए इसका 8वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया आपको एक्स वाई के किन मानों के लिए अवयव के युग्म समान है, मतलब युग्म समान रखने हैं, क्या करना है युग्म बराबर हो सकते हैं। तो बराबर कब होंगे जब इनके मान हमें पता हो। तो इसी प्रकार से यदि हमें एक्स का मान -1/3 और वाई का 7 रखो तो 0 आ जाएगा क्या, देखिए एक बार रखते देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो 3 गुणा एक्स का मान -1/3 प्लस के 7, ठीक है। तो 3 से 3 कटा क्या बचा -1 प्लस 7, तो 7 में से एक जाएगा क्या बचा 6, यहाँ 6 बच रहा हो यहाँ 0 हो रहा है, तो इसे रखने से तो बनेगा नहीं, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं वाई बराबर 7 रखना और एक्स बराबर -2/3, वाई बराबर 7 और एक्स बराबर -2/3, तो 3 गुणा -1। चलिए यहाँ पर अगर x का मान -2/3 रखते हैं, -2/3 प्लस y का मान यहाँ पर क्या रखते हैं 7, क्या रखते हैं y का मान तो हमें रखना नहीं है, तो 3/2
माइनस के 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये x का मान -1/3 रखते हैं, तो 3 गुणा -1/3 प्लस के 7, इस यहाँ पर भी रखने से नहीं निकलेगा, तो क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब इसका आंसर क्या मतलब हो जाएगा, इसको ज्ञात करना संभव ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। 3/3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कितनी है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यदि इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n और जहाँ n क्या होता है आपका, जहाँ n क्या होता है, जहाँ n अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या आपको पता है 3/3 की कोटि तो कितने हो जाएंगे अवयव, 3/3 कितना होता है 9, तो अवयव कितने हो जाएंगे 9, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 9। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 9 को कितना आएगा आपका 512, कितना आएगा 512। तो चलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 512, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आपको ये प्रश्नावली आपकी यहीं पर इस वीडियो में फिनिश होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।